हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस पेंशनर्स ईपीएस 95 पेंशन्स की बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर सामने आ रही है अपडेट। तो आज की अपडेट में यह है कि ईपीएफओ लेटेस्ट न्यूज़, इंतज़ार खत्म, इस दिन अकाउंट में आएंगे 81,000 रुपये, ऐसे चेक करें बैलेंस। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन्स की तरफ से बड़ी खबर ये आ रही है कि सभी के अकाउंट में 81,000 रुपये आने वाले हैं। ब्याज का पैसा जो रुका हुआ था सारा कुछ यहाँ पर आने वाला है। तो अगर आप सभी जानना चाहते हैं तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए। और सबसे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी ईपीएस पेंशन्स अभी नए इस चैनल पे आए हैं उन लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और सारी अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। यहाँ पर ईपीएफओ अपडेट न्यूज़, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन यापन हेतु धन की आवश्यकता होती है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति धन की अर्जित करने हेतु विभिन्न तरीकों का प्रयोग कर लेता है। इस विभिन्न तरीकों के कारण ही मनुष्य की आर्थिक रूप से इतनी विभिन्नता होती है। वैसे तो धन अर्जित करने हेतु लोगों को द्वारा बहुत तरीकों का प्रयोग में लाया जाता है, किंतु इन तरीकों से भी यदि उससे ज़्यादा मुख्य तरीकों के बारे में यदि बात करें तो एक बात होता है कि नौकरी तथा दूसरी व्यवस्था है। इन दोनों के तरीकों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जहां बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरा होता है, वहीं इसमें लाभ की भी कोई सीमा नहीं होती। यदि बिजनेस ठीक ढंग से चल जाए तो इसमें नुकसान होने का संभव नहीं रहता है। उसके बाद यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम होता है। लेकिन जहाँ स्टार्टअप बिजनेस होता है इसमें अधिक मुनाफा मिलने की संभावना होती है, वहीं इतनी ही अधिक संभावना इसके असफल होने की भी होती है। वहीं नौकरी में किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं होता है। नियमित रूप से कार्य करने वाले और महीने के अंत में अथवा पहले महीने के प्रारंभ होने के उसका वेतन का प्रदान किया जाता है। यह वेतन पूर्णतया निश्चित होता है, इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता, लेकिन इससे प्रमोशन मिलने पर स्थिति में संभव बढ़ा दिया जाता है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर ईपीएफओ 2022 लेटेस्ट न्यूज़, नौकरी पेंशन्स को एक निश्चित वेतन हर महीने मिलती है, साथ ही साथ और भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जैसे कि पेंशन्स की महंगाई भत्ता। इन सभी विषयों पर संभव आप लोगों के से अधिकतर लोगों से सुन रखा होगा, किंतु आज हम ईपीएफ अकाउंट के ऊपर चर्चा करेंगे। यदि आप भी पेशे से एक कर्मचारी हैं तो आपके लिए हमारा आर्टिकल बेहद ही सुखद हो जाता है। और अंत में हमारे आर्टिकल के साथ ही ज़रूर देखें। आगे देखते हैं पीएफ अकाउंट क्या होता है। किसी भी कंपनी में यदि 20 साल से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं तो उसका पीएफ अकाउंट खुलवाना आवश्यक होता है। आपको बता दें कि इन कर्मचारियों की पीएफ अकाउंट ईपीएफओ अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से खोला जाता है। ईपीएफ अकाउंट की तरफ से कर्मचारियों की मासिक वेतन से कुछ अंश को काटकर हर महीने जमा कर दिया जाता है, जिसको यदि व्यक्ति नौकरी छोड़ने के अथवा उसके कार्य स्थिति को पैसे का आवश्यक होती है तो वह ईपीएफ अकाउंट में जमा धनराशि को अपने प्रयोग कर सकता है। आगे यहाँ पर ईपीएफ अकाउंट में जमा की जाने वाली धनराशि की कंपनी की ओर से कुछ ब्याज बढ़ाकर प्रदान किया जाता है, जिसमें कि उनका पैसा घटता नहीं अपितु बढ़ता रहता है, जो कि नौकरी छोड़ने अथवा कंपनी छोड़ किसी अन्य कंपनी में काम करने हेतु बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। और कहने का मतलब यह है कि जब व्यक्ति कर्मचारी अपनी कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में काम करने चला जाता है तो उसका पीएफ अकाउंट से पहली वाली कंपनी पीएफ काट के डालकर नई कंपनी यह कार्य करती है। यह संभव हो जाता है कि केवल और उसके केवल यूएन नंबर और यूएन अकाउंट नंबर से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद लेकिन एक सामान्य नागरिक का ईपीएफ अकाउंट पोस्ट तथा बैंक की तरफ से खोला जाता है। इसमें यदि व्यक्ति 500 से लेकर 1,50,000 तक पैसे को जमा करता है तो कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में ईपीएफओ अकाउंट कहा जाता है। वहीं सामान्य नागरिक को छोटा मोटा व्यवसाय तथा दुकान चलाने के लिए उसके पीएफ अकाउंट में पीएफ अकाउंट कहा जाता है। पीएफ अकाउंट के परिपक्वता होने के पश्चात उन्हें इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। आगे क्या कहा है, आपको इस बात से अवगत करा देते हैं कि केंद्र शीघ्र ही ईपीएफ खाताधारकों को 81,000 पैसे ट्रांसफ़र करने वाली है। इसके अलावा लगभग 6 करोड़ नौकरी पेशियों को लाभ मिलने वाला है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसे के ट्रांजैक्शन 30 अगस्त तक किया जा सकता है। आपको एक बात और भी जानना जरूरी है, इससे अभी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस प्रकार की जाती है ब्याज की गणना। जाने कैसे कितना ब्याज धन होगा। ब्याज की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। यदि आप इस पर ध्यान केंद्रित
करें तो आपको बता दें कि इसका ज्ञात हो जाता है कि आपको किस प्रकार से ब्याज प्रदान किया जाएगा। ईपीएफओ के द्वारा दिए जाने वाले ब्याज का दर 8.1% का होता है। इसी के अनुसार हमने नीचे से विवरण प्रदान किया है। ईपीएफओ पेंशन कर्मचारियों, आप सभी के अकाउंट में 30 अगस्त तक 81,000 रुपये ट्रांसफ़र करने का यहाँ पर सरकार द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है, लेकिन कहा गया है कि 21 अगस्त तक आपके अकाउंट में पैसा जा सकता है। तो ईपीएस 95 और ईपीएफओ केंद्रीय पेंशन की तरफ से ये न्यूज़ अपडेट सामने आ रही थी, तो हमने इसका आपको वीडियो दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो भी नए कर्मचारी हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी से मिस ना हो।